नमस्कार दोस्तों, जय हिंद टू ऑल। दिस इज विष्णु कुमार द्विवेदी एंड यू ऑल आर वाचिंग श्री ब्रह्मदेव क्लासेस ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा कार्बन एंड कंपाउंड का पार्ट 4, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में। व्हाट आर द सोप्स एंड डिटर्जेंट एंड व्हाट आर द क्लीनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ दैट, मेटल्स क्या होते हैं एंड हाउ दे आर परफॉर्मिंग ऑन द डर्ट, डर्ट को क्लीन कैसे करेंगे, and different types of conceptual question of the NCERT would be discussed in this lecture। तो बने रहेंगे हमारे साथ और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे सारी बातों को। Be with us till the last and clear the concept of NCERT carbon and its compound topic। So without wasting our time, those who are wasting fast, okay, so they can join us by hitting the subscribe button, because for future updates you can check it out and connect with us. So it is very important to be with us. Okay, so I am suggesting you to do this. I am Vishnu Kumar Dwivedi and you all are watching Shri Brahmadev classes। दोस्तों, बिना किसी देरी के आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। Give me a minute so then I can share you the PDF of content। So this is our content, the NCERT authenticated book। Today we will study about the different remaining chapters, remaining topics, okay, of the chapter which is carbon and its compound। Let me change my slide and take to you this, okay। So बच्चों, जितने भी साथी यहाँ जुड़े हैं, अगर ये सेशन पसंद आता है तो आप बिल्कुल इसको लाइक करिएगा, अपने जो साथी मित्र हैं उनसे शेयर करिएगा, क्योंकि मित्रता वही है जो साथ चले और साथ में रहे। इसके अलावा साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसा एक उद्देश्य होना चाहिए। चलिए बॉयज एंड गर्ल्स, वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। सारा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। सो consequently we are saying this, okay, we have covered all the chapters content very well। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मैंने इसके लिए रिकॉर्ड किया है, आप इसके लेक्चर्स देख सकते हैं। 1 आवर के आसपास इसके लेक्चर बहुत ही डिटेल वे में मैंने डिस्कस किए हैं दोस्त। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। देखिए, सोप्स एंड डिटर्जेंट, आपके घरों में जो साबुन यूज होता है और मम्मी लोग डिटर्जेंट यूज करती हैं, सो दीज हैविंग द वेरियस क्लीनिंग प्रॉपर्टीज। आइए उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसकी केमिस्ट्री क्या होती है और वो कैसे काम करते हैं हमारे कपड़ों पर, कैसे सफाई होती है कपड़ों की। ठीक है, तो आइए समझते हैं सोप्स और डिटर्जेंट। 4.10 एक एक्टिविटी दिया है दोस्त, and in this activity it is mentioned here that you have to take water, okay, in 2 test tubes about 10 ml, that is 10 ml, and you have to add a droplet of cooking oil, okay, drop of cooking oil आपको लेना है, ड्रॉपलेट नहीं लेना, सॉरी। बट अगर हम बात करेंगे, अगर लेबल कर दें किसको, मान लीजिए अपने हिसाब से अगर आप कर देते हैं, लेबल कर देंगे किसको, लेबल कर देंगे आपके टेस्ट ट्यूब को दोस्त। एंड वहां पर अगर आप देखना चाहो तो टेस्ट ट्यूब में क्लीनिंग डर्ट, कैसे डर्ट जो है वो क्लीन कैसे होती है, तो उसके लिए आपको जो आपने 10 ml ऑफ वाटर लिया है उसके अंदर आप सोप सॉल्यूशन को क्या करेंगे, डालेंगे। ठीक है, एंड आपको क्या करना है, वो टेस्ट ट्यूब को वैगरसली सेक करना है। समझ रहे हैं? जैसे आप किसी भी निरमा को अगर आप बाल्टी में, बकेट में डालते हैं, देन यू विल मिक्स विद इट, ओके, एंड इट विल स्टार्ट टू mix and it will start with what
बहुत ज्यादा फेना होता है, बहुत ज्यादा उसमें एक फेना टाइप निकलता है, और वो चीजें क्लीनिंग प्रॉपर्टी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। नाउ अगर हम बात करेंगे दोस्त कि टाइम के साथ अगर हम कपड़े को डाल देंगे इसके अंदर, तो आप ये देखोगे कि समय के साथ, थोड़े से समय के साथ वो डर्ट को निकाल दे रहा है। ये भी बात समझेंगे कि अगर आप किसी कपड़े को थोड़े समय के लिए इसमें डालेंगे, निरमा में डालेंगे या कोई डिटर्जेंट है ना, देन व्हाट विल हैपन, द डर्ट विल बी क्लियर्ड। आप देखते हो ना, जब आप कपड़े को निकालोगे तो उसमें जितना भी पानी है वो गंदा हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है, डर्ट जैसा हो जाता है, डर्टी हो जाता है। So all the dirt will be remain in the water, and this is due to the action of detergent we have dissolved in the water. ओके, सो ये हुआ कैसे, इसके पीछे केमिस्ट्री क्या है, ये बातें हम बहुत ही डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल्ड वे में। दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, बने रहेंगे श्री ब्रह्मदेव क्लासेस के साथ। दोस्तों ऑयल जो है वो पानी के साथ मिक्स होकर एक लेयर बना लेता है, और आप देख रहे हो दोनों टेस्ट ट्यूब में कि यहाँ पर ये चीज हुई कैसे, हमने उसको जब मिलाया है, ठीक है, ड्यू टू द शेकिंग ऑफ द टेस्ट ट्यूब दिस इज हैपनेड। ओके, एंड लीव द टेस्ट ट्यूब। आप देखिए कि जैसे आप क्या करते हो, कपड़ों को सोक करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर भी टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर के लिए आपको लीव कर देना है। आप ये देखोगे जो ऑयल की लेयर है वो ऊपर आ जाती है, हाँ। और जो ये हुआ क्यों, क्योंकि जो डिटर्जेंट है दोस्त, उनके अंदर होता है बेसिक नेचर। बेसिक नेचर माने वहां पर NaOH अगर मान लें तो आपके पास में NaOH होता है, यानी कि एक बेस होता है, और इनके अंदर जो दोस्तों ध्यान दीजिए, सोप एंड डिटर्जेंट में दो पार्टिकल्स होते हैं, दो आयंस होते हैं। आप देखिए कि हाइड्रोफिलिक होता है एक होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है दोज विच लव्स द वाटर, हाइड्रोफिलिक। एंड हाइड्रोफोबिक मतलब, फोबिक का मतलब, फोबिया का मतलब क्या होता है, डर। दैट मीन्स इट दे विल हेट द वाटर। So these two are the particles, these two are the constituent of what, soap or a detergent। क्लियर है। फॉर्मिंग ऑफ मिसल्स देखेंगे कि हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स है सोप और डिटर्जेंट के केस में, मतलब कोई भी हमारी डर्ट होगी तो किस तरीके से निकलेगी। आइए टेकिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, एंड ये सब बातें क्लियर करेंगे बहुत ही अच्छे से। देखो कुछ यहाँ पर इन्होंने कुछ चीजें दी हैं। देखो ऐसे करके आपने एक कपड़ा लिया है जो ब्लूइश दिख रहा है, और जो डार्क ब्लूइश दिख रहा है, डार्क ब्लूइश दिख रहा है वो डार्ट है। क्लियर। तो जब आप सोप को ट्राई करोगे, डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स ये हैं, डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक एंड होता है दोस्त हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक। आप सरफेक्सल को निकाल के देखते हो तो उसमें रंग बिरंगे आपके निरमा के पार्टिकल्स होते हैं। तो वही समझिएगा कि यहाँ पर जो ब्लैकिश पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक है, और ब्लैकिश नहीं, ब्लूइश, डार्क ब्लूइश है। और जो लाइट ब्लूइश है, यानी कि जो पिंकिश है, पिंक के कलर जैसा है, वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है। ठीक है दोस्त, समझ रहे हैं। नाउ ये बात समझेंगे इस एक्टिविटी में जो हमने करी थी, द इफेक्ट ऑफ सोप कैन बी विद क्लीनिंग ऑफ दैट। मोस्ट ऑफ द डर्ट ऑयली इन नेचर थी, और उस ऑयल को आपने पानी में डिजोल्व जब किया था, पानी में डिजोल्व हो ही जाएगा जबकि आप 10 ml जो पानी लिए थे, और जितना भी आप पानी लेते हो बाल्टी में, उसमें पूरा ऑयल जो है, ऑयल बिकॉज ऑयल इज अ एमल्शन एंड इट विल नॉट मिक्स विद द वाटर। आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि ऑयल की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, सो इट विल फ्लोट ऑन द वाटर लेयर। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो द केस ऑफ एमल्शन। आप बात करेंगे अगर सोप और जो है आपका डिटर्जेंट, इसमें मौजूद होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट। बेसिकली इट इज अ सॉल्ट, ओके, एंड इट इज अ पोटेशियम और व्हाट, सोडियम सॉल्ट, के और Na सॉल्ट होगा। सो दे विल व्हाट डू, they will do the cleaning properties, they will clean the dirt। Okay, so in that case what would happen, they will
when dissolve salt when dissolved with water, they will what they will break into the two ions. Some is cations and one is anion. So KNA में जो आप यहाँ पर देख रहे थे, इस वाली पिक्चर में ध्यान दीजिए, इस वाली पिक्चर में आप ये देख रहे थे, जस्ट अ सेकेंड, आई एम शोइंग यू द पिक्चर। इस वाली पिक्चर में आप ये देख रहे थे कि Na प्लस जो है वो कैटाइन बन गया है, आयंस क्रिएट हो गए ना जब अपने यहाँ पर डिसॉल्व किया है इसको सॉल्ट को, तो Na जो है वो बन गया है पॉजिटिव, सो इट इज अ कैटाइन। एंड ऐसे ही के पॉजिटिव जब बन जाएगा, KCl हो जाएगा, कुछ भी ऐसे समझ सकते हो। पोटेशियम क्लोराइड है जो एक सॉल्ट है, वहां पर के बनेगा आपका पॉजिटिव। क्लियर? सो दे विल रिएक्ट विद द डर्ट, दे विल रिएक्ट विद द डर्ट एंड क्लीन देम। समझ रहे हैं बात को? आइए कुछ और चीजें समझते हैं इसकी, कि अगर कोई चीज वाटर से रिएक्ट होगी तो यहाँ पर एक कार्बन चेन बना लेगी, याद रखिएगा, एक कार्बन चेन बना लेगी और यही कार्बन चेन इंटरेक्ट करेगी ऑयल के साथ। देखो चेन का मतलब है कि डर्ट को ये फांस लेती है, कार्बन चेन जो है वो डर्ट को चारों तरफ से घेर लेती है, ठीक है, यानी कि जो ऑयल लगा था वो चारों तरफ से घिर जाएगा। एंड वहां पर डिशुम डिशुम होगी किसकी, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्टिकल्स की बेसिकली क्या होगी, डर्ट के साथ लड़ाई होगी। एंड इन दैट केस जो डर्ट है वो हार जाता है दोस्त, और सोप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जीत जाते हैं। क्लियर है? और इसी वाली चीज को जो जो आपके मॉलिक्यूल, सोप के मॉलिक्यूल हैं या डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल हैं जो आपकी डर्ट के साथ लड़ रहे हैं, उनको मिसल्स कहा जाता है, जो योद्धा है। ठीक? where one end of the molecule toward the oil droplet while ionic end faces outside, this is basically the emulsion। वही सारी बातें इन्होंने कही, ठीक है, मैंने बात आपको बता दी। क्लियर है दोस्त? कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेसल्स? यस वी कैन ड्रॉ। ओके, दैट विल बी फॉर्मेड इफ यू डिजॉल्व द सोप इन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आप इसका प्रयास करिएगा, बनाइएगा, पीछे बना हुआ है। मिसल्स क्या हैं आइए समझते हैं। सोप्स में दो तरीके के प्रॉपर्टीज होती हैं, दो एंड होते हैं और उनके पास अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। पहला होता है हाइड्रोफिलिक और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हाइड्रोफिलिक ऐसे पार्ट्स होते हैं जो पानी के साथ लविंग होते हैं, ठीक है, दे विल लव द वाटर। एंड अनदर इज दे कैन हीट द वाटर, दे विल हीट द वाटर। ओके, सो यहाँ पे आपने कोहेसिव और जो है एडहेसिव प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी, वहां पर भी इस चीज को हमने पढ़ा था दोस्त। अगर बात करेंगे कि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये डर्ट से जाके मिल जाएगा। क्लियर? जैसे ग्रीस और डर्ट के जो निशान हैं यहाँ पर, वो हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है, वो हाइड्रोफिलिक पार्ट ऊपर दिख रहा है ना आपको ये, तो ये भी रहेगा साथ में। और हाइड्रोफोबिक का मतलब ये डर्ट को उठा के बाहर फेंकेगा। ठीक है, ये पानी से मिक्स नहीं होगा बट डर्ट से मिक्स होकर इसको अलग करना चाहेगा। ठीक है दोस्त, समझ रहे हो? अच्छा, जो टेल टाइप स्ट्रक्चर दे रहा है, टेल टाइप स्ट्रक्चर दे रहा है, वो पानी के भीतर डिजोल्व नहीं होता है। क्लियर? बात समझ रहे हो? अच्छा, टेल जो है या हाइड्रोकार्बन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन है क्या? बच्चों पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा। हाइड्रोकार्बन जो है वो सोप का ही जो कंपाउंड है, यानी कि बेस जो है NaOH है, KCl है, या फिर और कुछ है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जो डर्ट के मॉलिक्यूल्स हैं वही जो है कंपाउंड बना लेते हैं, जो एक बेसिकली हाइड्रोकार्बन है। ठीक है दोस्त, समझ रहे हो? जो इनसाइड पानी के भीतर जाकर किसी भी डर्ट से मुकाबला करते हैं। भाई देखिए, यहाँ पर किसी भी डर्ट पार्टिकल को, यहाँ मान लीजिए डर्ट है और यहाँ Na की पॉजिटिव मॉलिक्यूल दैट इज कैटाइन और एनाइन, जो कैटाइन है पॉजिटिव पार्टिकल ऑफ द सॉल्ट व्हेन डिसॉल्व विद वाटर, ये फॉर्म आयन बन जाएगा। और वहां पे क्या करेगा, ये क्या है दोस्त, हाइड्रोफिलिक एंड होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बाहर ले जाएगा, डर्ट को ऐसे ऐसे करके बाहर ले जाएगा, याद रखिए। ठीक है,
ये मकड़ी के नुमा आकृति बना लेता है। बीच में मकड़ी जाल बनाती है, जाल ऐसे ऐसे बना और जाल से होकर ये चीज आगे की तरफ बाहर की तरफ जाएगी दोस्त। क्लियर हो गया? दीज मॉलिक्यूल हैव यूनिक ओरिएंटेशन, ये भी बात समझेंगे कि इनका जो ओरिएंटेशन है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक, समझ रहे हो? इट विल फॉर्म अ क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस क्लस्टर वुड कंटिन्यू टू फाइट विद द डर्ट एंड क्लीन इट। ओके, वेरी गुड, समझ आ रहा है दोस्त? सोप एक तरीके का मेसल होता है, मेसल्स होते हैं इसके अंदर, एंड दे विल क्लीन द डर्ट। इन दिस केस वी हैव द Na पॉजिटिव आयन, आयन आयन रिपल्शन होगा और बात बन जाएगी दोस्त। ठीक है? अच्छा, एक बात और समझिए कि हमने जो पढ़ा था कि रेनबो होता है आपका कलरफुल, ऐसे ही जितने भी सोप के जो आपके बबल्स होते हैं, सोपी बबल्स होते हैं, वो भी कलरफुल होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट मेसल्स। ठीक है, वो भी कलरफुल होंगे। एक और बात मैं आपको बताऊं, ये जो मेसल्स होते हैं वो सॉल्यूशन सोप सॉल्यूशन में होंगे, और ये जो है ये आपको एक बबल क्रिएट करेगा। याद रखिए, जब आपने हाथ में साबुन लगाया और पानी है आपके हाथों में, देन आप फूंक कर उड़ा देते हो उन बबल्स को। ठीक है, छोटे पर एक पूरा सोपी सॉल्यूशन होता था, मेले में ले जाते थे, एंड वहां पे क्या कर रहे थे, वो किसी पार्टिकल से, किसी ऐसे प्लास्टिक के स्ट्रॉ से उसको फूकते थे तो वो एक बबल्स में क्रिएट हो जाता था। हमने बहुत किया है इस चीज को। क्लियर है दोस्त? समझ पा रहे हो? तो ये दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक नेचर। समझ रहे हो? और वो चीज क्या है, वो चीज रंगीन हो जाती है। सोप के बबल के अंदर आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि ये क्लाउडी है, और कैसा है ये, आपका क्लाउडी होने के साथ साथ रंगीन भी है, क्योंकि वो लाइट एमिट भी करता है। समझ रहे हैं दोस्त? यहाँ पर हमारा लाइट का भी फिनोमिना लगता है। समझ रहे हो? क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट थिंग्स हियर। कि जैसे एक और एक्टिविटी इन्होंने दिया है, एक्टिविटी 4.11, इसमें इन्होंने कहा कि हम पानी, इस बार पानी कौन सा लेंगे, इस बार रेन वाटर लेंगे। क्लियर है? डिस्टिल्ड वाटर लेंगे, लेकिन बट डिस्टिल्ड वाटर अगर नहीं है तो आप बरसात का पानी ले सकते हो। इस बार वही चीजें करेंगे, टेस्ट ट्यूब में भरना है दोस्त। ठीक है? और एक एक साइड एक और पानी लेंगे जो हार्ड वाटर होगा, जो हार्ड वाटर होगा या हैंड पंप से होगा। ठीक है, ये ले लेंगे। समझ रहे हो? आपको क्या करना है, सोप बबल लेना है। ठीक है, सोप बबल लेना है, और ये चीज क्या करनी है, आपको देखना है। आप जितनी देर के लिए पहले वाली एक्टिविटी में काम कर रहे थे मित्र, उतने ही देर के लिए इस वाले एक्टिविटी में भी आपको काम करना है। एंड आप देखोगे, इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू गेट अ फोम, आपने झाग किस में देखा? ठीक, आपने किस में झाग देखा है? डिस्टिल्ड वाटर में झाग देखा है, या हैंड पंप के पानी में झाग देखा है, मतलब हार्ड वाटर में झाग देखा है, कि सॉफ्ट वाटर में झाग देखा है? हाँ, तो आप एक बात समझिए, जो हार्ड वाटर होता है, माने ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है D2O, इट इज हार्ड वाटर, एंड ये क्या करेगा, ये कभी भी झाग नहीं देता है। आप देखो, कभी कभी क्या होता है, किसी किसी नल में हार्ड वाटर आता है, तो बिकॉज ऑफ द पॉल्यूटेंट मेक इन, सो वहां पे वो पानी साफ नहीं करता है कपड़ों को। अभी कभी ऐसा होता है कि पानी दूसरे होते हैं, पानी के कंपाउंड्स कुछ अलग होते हैं, तो बिकॉज दे हैव कंटेन सम इम्प्योरिटीज, सम minerals in that, and these mineral are not sufficient to make them clean. Okay, so in that case जो D2O केस है वो कभी भी झाग नहीं बनाता है। इसके लिए साबुन से आप क्लियर नहीं कर सकते दोस्त इसको। साबुन से जो डर्ट पार्टिकल्स हैं हार्ड वाटर में क्लियर नहीं होते हैं, दिस इज द फैक्ट। ओके, एंड इसके लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू यूज द डिटर्जेंट। डिटर्जेंट आर वेरी मच इफेक्टिव देन द सोप। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू कैन राइट इट डाउन इन योर कॉपीज।
देखो मैंने क्या कहा था आपको, कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठेंगे दोस्त, ये मैं रोज रोज आपको नहीं बताऊंगा। क्लियर है दोस्त? अगर बात करेंगे कि सोप है, सोप इज वेरी इफेक्टिव अदर देन दैट ऑफ, सॉरी, यहाँ पे अगर बात करें कि डिटर्जेंट है जो बहुत इफेक्टिव होता है, बात समझ रहे हैं? सो ये बातें क्लियर करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट एक्टिविटी है 4.12। इसमें आपको क्या करना है, हार्ड वाटर लेना है दोनों केसेस में। इस बार दो टेस्ट ट्यूब में दोनों में हार्ड वाटर डालें, बट यहाँ पर सोप नहीं डालना है, ठीक है? एक में आपको सोप डालना है, ठीक, और कुछ बूंदें किसकी डालनी है, डिटर्जेंट की भी डालनी है, ठीक। इन दैट केस यू विल सी दैट द टेस्ट ट्यूब ऑफ सोप, ओके, जिसमें आपने साबुन को डाला है, और एक जिसमें आपने किसको डाला है, डिटर्जेंट को डाला है। तो उस केस में आप देखोगे जो डिटर्जेंट वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर फोम बन जाता है। यही तो मैं बताने का प्रयास आपको कर रहा था कि सोप आर नॉट वेरी इफेक्टिव फॉर क्लीनिंग इन द हार्ड वाटर। क्लियर? समझो, यहाँ पर बात समझेंगे कि हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड और वंडर्ड दैट फोम इज डिफिकल्ट टू फॉर्म इन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, स्कम। स्कम समझते हो? स्कम एक ऐसी चीज होती है जिसमें इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो पानी के साथ मिक्स नहीं होते, तो वॉशिंग नहीं हो सकती इनके साथ में। क्लियर है? समझ रहे हो दोस्त? जैसे यहाँ पर होता है, ध्यान दीजिए कि जो सोप है ना, सोप में क्या होता है, कैल्शियम और सोडियम और मैग्नीशियम सॉल्ट होते हैं, ठीक। ये जो चीज है ये पानी को हार्ड बनाते हैं, ठीक, ये पानी को दोस्त हार्ड बनाते हैं। हेंस यू नीड टू यूज लार्जर अमाउंट ऑफ सोप इन दैट केस, और सोप ज्यादा लगता है। समझ रहे हो? मम्मी लोग क्या कहती हैं, ये जो है सोप ज्यादा लग गया इस बार निरमा चला ही नहीं है। तो वहां पे क्या करोगे, वहां पे जो दोस्त होता है, आप मम्मी को समझाओगे कि केमिस्ट्री लग रही है, और केमिस्ट्री की वजह से वहां पर ड्यू टू द डिफरेंट आयंस दे कैन हैव इंक्रीजिंग दैट व्हाट दे कैन इंक्रीज व्हाट हार्डनेस ऑफ द वाटर। क्लियर है? हार्डनेस ऑफ पानी को, हार्डनेस जो है वो बढ़ा देते हैं। अब बात करेंगे कि लार्जर अमाउंट ऑफ सोप जो है ये ना खर्च हो, तो वहां पर क्या करेंगे, यू हैव टू यूज डिटर्जेंट, another class of compound which is having cleaning properties is called detergent, and they are also called cleaning agent। क्लियर है? डिटर्जेंट आर सोडियम सॉल्ट होते हैं, सल्फोनिक एसिड होता है, ध्यान रखिएगा, आप लिख लो कहीं पर, यहाँ पर सोडियम सॉल्ट होंगे, सल्फोनिक एसिड होगा, अमोनियम क्लोराइड होगा, अमोनियम सॉल्ट होंगे, देखो अमोनियम की क्लोराइड यानी कि अमोनियम क्लोराइड होगा। क्लियर है? और ब्रोमाइड आयंस होंगे, Br+ आयन होंगे, याद रखो, ठीक है? समझ रहे हो? अब दोनों जो हैं ये दोनों हाइड्रोकार्बन की चेन होते हैं। बहुत सारी चीजें आपको अगर देखने को मिले, जैसे मान लीजिए डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट क्या करेगा दोस्त, डिटर्जेंट करेगा कि वो हाइड्रोकार्बन बना लेगा बहुत लंबा। तो क्या करना है, अब हाइड्रोकार्बन बना लेगा तो क्या करेगा, वो सीधा सीधा जाके किससे मिल जाएगा, डर्ट से मिल जाएगा, और वो डर्ट को निकाल कर बाहर कर देगा, ठीक है? दे आर वेरी इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, डिटर्जेंट्स आर वेरी इफेक्टिव, जो मैंने पहले बताया आपको। दे विल क्लीन द क्लोथ। क्लियर? शैम्पू है वो भी क्लीन कर देगा, शैम्पू आर वेरी इफेक्टिव अदर देन द सोप। क्लियर है? इसी वजह से आपके बाल भी धुल जाते हैं। ध्यान दीजिए, बाल में जो आप है, आप अगर मान लीजिए डायरेक्टली रेगुलरली सोप से कर रहे हैं काम, ठीक है, क्लीनिंग कर रहे हैं, वॉशिंग कर रहे हैं, तो एक दिन अगर आप सोप की जगह क्या लगाते हो, शैम्पू लगाते हो, तो आपको ये लगता है कि आपके बाल कैसे हैं, बहुत ही क्लीन हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। मसल्स वहां पे काम करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन है समझते हैं। सबसे पहले आप पढ़ोगे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। So in this question you can check it out कि water is hard by using detergent. Would you able to check if the water is hard by using detergent? Yes sir.
we can able to check. This can be checked by if detergent are mixed in water, it will form हार्डली अ सोप. हाँ, फोम वो देर में बनाएगा. तो उस केस में आपको दो चीजें लेनी होंगी. एक्टिविटी कर सकते हैं, ऊपर वाली एक्टिविटी के ही बेसिस पर आप ये चीज कर सकते हो. एक में आप टेस्ट ट्यूब में दोनों पानी भरेंगे थोड़ा थोड़ा, और एक में डिटर्जेंट डालेंगे. एक में आपको क्लीन, जिसमें हार्ड वाटर होगा उसमें आपको डिटर्जेंट डालने पर सोप देर में मिलेगा, मतलब फोम देर में मिलेगा. एक में वाटर होगा, जो अच्छा पानी होगा, उसमें आपको जल्दी से हो जाएगा. क्लियर है. इस कारण से आप ये कह सकते हैं कि डिटर्जेंट जो है वो जो है आपको हार्ड वाटर में यूज करने के लिए कह सकते हैं. ठीक है. और क्लियर है, हार्डनेस चेक करने के लिए कहा जा सकता है. अब अगर बात करें, देखो एक और बात आपको बताते हैं. अभी अभी सीखे थे कि मैग्नीशियम और जो अदर पार्टिकल्स हैं उनके उनके क्लोराइड क्या करेंगे दोस्त, उनके क्लोराइड पानी को हार्ड बनाते हैं. तो दिस इज द अनदर रीजन फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर. पीपल यूजेस अ वैरायटी ऑफ मेथड टू वॉश क्लोथ्स. अपने आसपास अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को अलग अलग कपड़े धोने के तरीकों के बारे में चर्चा करते हुए सुना होगा. क्लियर. यूजिंग आफ्टर एडिंग सम सोप, सम दे कैन they beat the cloth on the stone and beat it with the paddle, scrub with the brush on the mixture of agitated in washing machine. ठीक है, agitated होगा. क्लियर. वाई इज इट एजिटेशन नेसेसरी टू क्लीन द क्लोथ. एजिटेशन माने मलना. कपड़े को मला क्यों जाता है? हम पटकुन्ने से या किसी लकड़ी के डंडे से या किसी और तरीके से हम क्यों पीटते हैं? तो इन दिस केस वी आर मिक्सिंग द meshes of the detergent or the soap well with the cloth. By doing that, स्टोन से मारने पर धोबी घाट पर कपड़े पटक पटक के धोए जाते हैं. जैसे टीचर एक बच्चे को सुधारने के लिए वो पटक पटक के मार भी सकता है. तो इन दैट केस उसकी जो डिटर्जेंट है, उसकी जो चीजें हैं, वो गंदगी है, वो निकल कर बाहर आ सकती है. तो इन दैट केस व्हाट वुड ही डू. ये केवल एक नेसेसरी पार्ट है फॉर मिक्सिंग द मसल्स इन very well from the diet of the cloth. क्लियर है. तो वो ज्यादा जल्दी आपके कपड़े को साफ करेगा. इसको आप समझ सकते हो. ये इंटरनली आपके जो भी वॉशिंग मशीन हैं उनके अंदर भी होता है दोस्त. तो ये आप क्लियर करेंगे बात को. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजिटेशन. ठीक, आप लिख सकते हैं आप अपने समझ से इस वाले क्वेश्चन को. I hope so. You can do that. Okay. Now, taking to the next slide. Okay. Just a second. Taking you to the next slide. We have some other questions about NCERT. 20 पेज नंबर पे आ गए हैं दोस्तों. ठीक है. आप अपनी बुक को साथ में रखिए. अब हमने पूरे चैप्टर के अंदर एक बार ही बहुत जल्दी से हम इसके कवर अप करेंगे. पॉइंट नंबर 1 देखिएगा. कार्बन इज वर्सेटाइल एलिमेंट. वर्सेलिटी इसका यहाँ पर क्लियर करेंगे दोस्त. वर्सेटिलिटी बहुत जरूरी होती है. वर्सेटिलिटी अगर होगी तभी आप क्या करोगे, तभी आप चीजों को समझ पाओगे. एलिमेंट जो है वो, जैसे कार्बन जो है वो वर्सटाइल नेचर का होता है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मेनली ऑफ द थिंग्स वी यूज. आपके पूरे ब्रह्मांड में, यानी कि सॉरी, पूरे आपका सराउंडिंग में कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है. अगर बात करें यहाँ पर सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? दिस लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड इज फॉर्मड बाय द कार्बन बिकॉज ऑफ इट्स टेट्रावैलेंसी. अच्छा, जो भी इसका जादूगरी है, मतलब कार्बन की जो जादूगरी है, ये किस पर डिपेंड करती है? टेट्रावैलेंसी पर डिपेंड करती है और कैटिनेशन के पावर पर डिपेंड करती है. इसके पास दो अस्त्र हैं. कार्बन के पास दो अस्त्र हैं. ठीक है. एक है टेट्रावैलेंसी, एक है कैटिनेशन पावर. ठीक है. समझ रहे हो? जैसे क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप क्या करोगे, इसको कनेक्ट करने का प्रयास करें. जैसे किसी राजा के पास किसी
योद्धा के पास जो अस्त्र होते हैं उनमें कार्बन भी एक योद्धा है, और कार्बन के पास दो अस्त्र हैं, एक टेट्रावैलेंसी है, एक एटिनेशन पावर है। अगर बात करें थर्ड पॉइंट की, सो इन दैट केस यू कैन व्हाट यू कैन ऑलरेडी नो, आपने पढ़े हैं चैप्टर्स, नहीं पढ़े हैं तब जाइए देखिएगा जाके। कोवलेंट बॉन्ड जो है दोस्त, वो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर का एक बॉन्ड है जो कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट सेल अचीव करने के लिए बनाया जाता है, ठीक। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इन द नेक्स्ट पॉइंट यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इट कि जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है या क्लोरीन है, वो कार्बन के साथ मिलकर एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, एंड कोवलेंट बॉन्ड आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन दैट केस, ठीक है। कार्बन करेगा, कंटेन करेगा दोस्त हर तरीके के बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड यानी कि एक बॉन्ड का हाइड्रोकार्बन भी बना सकता है, और दो बॉन्ड का हाइड्रोकार्बन भी बना सकता है, और अनसैचुरेटेड बॉन्ड बना सकते हैं, यानी कि ट्रिपल हाईली अनसैचुरेटेड बॉन्ड, ठीक है। तो उस केस में आपका जो पार्टिकल होगा, अगर मैं बात करूं, तो ये ट्रिपल बॉन्डेड आपके हाइड्रोकार्बन्स होंगे। इन दैट केस द अनसर्टेनिटी या अनसैचुरेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स विल बी इंक्रीज्ड बाय द इंक्रीजिंग ऑफ द बॉन्ड। ये आप हमारे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल सकते हो एनसीईआरटी का, जो ये कहने का प्रयास कर रहा है, क्लियर। द एबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट कहेगा दोस्त, द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म चेन गिव्स राइज टू होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड। देखिए, आपको मैंने बताया था होमोलोगस सीरीज क्या है, दो सीरीज विच हैव द सेम व्हाट सेम लास्ट ग्रुप, दैट इज अगर वो ऑल है, ऑल ग्रुप लगा है, या ऑइब ग्रुप लगा है, तो ऐसे केसेस के अंदर आप देखोगे वहां पर बहुत सारे सेम ग्रुप के एलिमेंट या हाइड्रोकार्बन्स बना सकते हैं, क्लियर। समझ पा रहे हो कि चीजें कि नहीं। फंक्शनल ग्रुप अगर सेम है तो यहाँ पर होमोलोगस प्रॉपर्टी या लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनाएगी, जैसे एथेनॉल है, मेथेनॉल है, ठीक है, प्रोपेनॉल है, ठीक है। ये सब बातें आपने होमोलोगस सीरीज में पढ़ी थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट, अगर बात करें फंक्शनल ग्रुप की, जैसे अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, दे कैन बी classified on the basis of properties, and they have different properties because they have the different functional group. So कार्बन एटम, कार्बन जो कंपाउंड बनेंगे, उनके सभी चीजों को यहाँ पे देखोगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी, हर तरीके के एलिमेंट की, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी वहां पे अलग होंगी। क्लियर है दोस्त, समझ पा रहे हैं। एंड अदर थिंग्स अगर हम देखें, कार्बन एंड कंपाउंड आर सम ऑफ आवर मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, अगर पूरी ईंधन की दुनिया देखी जाए तो उस पे साम्राज्य किसका है दोस्त, उस पे साम्राज्य है हमारे कार्बन का, ठीक है। जैसे नेता का पूरा साम्राज्य होता है एक स्टेट पर या एक एक पूरे एरिया पर, ऐसे ही अगर हम फॉसिल फ्यूल के एरिया की बात करें तो कार्बन वहां पर राजा होता है, क्लियर, बात समझ रहे हो। कोयला है, या फिर पेट्रोलियम है, या कोई और फॉसिल फ्यूल है जो आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़े, सारी बातें कार्बन से रिलेटेड होती हैं, क्लियर है दोस्त। एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड are also the part of carbon compound, and they have importance in our daily life. This is very important as an industrial uses. This is very important as a what daily life uses. Clear है। एथेनोइक, एथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है, आपने पढ़ा, ठीक है। एथेनॉल, एथेनॉल जो है वो कहीं ना कहीं अल्कोहल होता है, ठीक है। मैथेनॉल भी अल्कोहल होता है, बट एथेनॉल कैन बी लेथल, इसको हम ले सकते हैं, मैथेनॉल से आपकी डेथ हो जाएगी। ये बहुत ही चीजें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई हैं। अल्कोहल से हाउ द थिंग्स आर बर्निंग इनसाइड अवर बॉडी, ठीक है, धीरे 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 स्लो पॉइजन
काम करता है, वो मैंने आपको इसी के कल वाले वीडियो में मैंने इसको बताया है, आप जाके देखिएगा एक बार जरूर। ठीक है, अगर बात करें यहां तक अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं तो एक लाइक जरूर बनता है दोस्त। ठीक है, लाइक करके जाइएगा। ठीक है, जाना अगर है तो चले जाइए, बट लाइक करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर मेहनत तो लगती है हमें। ठीक है, अगर बात करेंगे एथेनॉल एंड एथेनॉइक एसिड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी मैंने बताया एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। अभी अभी हम पढ़ के आए, अभी जस्ट पढ़ा है दोस्त कि वहां पर दो पार्टिकल्स होते हैं हाइड्रोफिलिक नेचर का, एक हाइड्रोफोबिक नेचर का, एक को पानी पसंद है, एक से पानी को नफरत। ठीक है, पानी से एक नफरत करता है, तो इन दैट केस ये एक पूरा जोड़ी बना लेगा और उस जोड़ी से बहुत देर तक लड़ाई होगी डिटर्जेंट की, और इन दैट केस व्हाट वुड हैपन, ये क्या करेगा मित्र, ये डॉट को बाहर निकाल देगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? यहाँ पर ये ग्रीनिश आपका स्लाइड है, तो हम दूसरा कलर लेंगे दोस्त और उस चीज को बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे। क्लियर है दोस्त, समझो कि एथेन जो है, ठीक है, लेट मी टेक द ब्लैक। ओके, एथेन जो है, अगर हम एथेन को देखें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C2H6, C2H6। क्लियर, तो यहाँ पर कितने बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड हैं, आप बताइए कितने बॉन्ड जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड हैं। ठीक, अगर आप देखो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका सबसे पहले क्या बनाओगे दोस्त, स्ट्रक्चर बनाओगे। इसके स्ट्रक्चर को बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, लेट मी टेक टू द अदर स्लाइड। यस, सी सी, ओके, इस तरीके से कुछ व्यवस्था है। हमने यहाँ पर एच 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 इस तरीके से लगा दिया, तीन यहाँ पे लग गए, तीन कहाँ लगेंगे, एक इधर एच लगेगा, एक यहाँ एच लगेगा, एक यहाँ एच लगेगा। अब अगर हम बात करें बॉन्ड्स की, 1 2 3 बॉन्ड, 1 2 3 बॉन्ड, वन बॉन्ड इधर है। ठीक है, डबल बॉन्ड होगा इधर। ठीक है, समझो मेरी बात। तो ये जो है, ये जो है दोस्त, ये करीबन 8 बॉन्ड बनाएगा, 8 बॉन्ड, 8 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अगर मैं बात करूं, एक और बात यहाँ समझते हैं, 1 2 3 इसका टेट्रावैलेंसी एक से कम है, तो एक बॉन्ड ये लग गया। ठीक है, यहाँ पर केवल एक 7 बॉन्ड होंगे दोस्त, 8 नहीं होंगे। देखो यहाँ पर एक ये हो गया, मैं पॉइंट आउट करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, पॉइंटर लेते हैं, और यहाँ पे आप समझो कि हाइड्रोजन के साथ कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, 1 2 3, फिर ये कार्बन कार्बन के साथ बना रहा है, इसका पूरा चारों टेट्रावैलेंसी हो गई। क्लियर, एंड यहाँ पे कार्बन के साथ अगर देखोगे तो कार्बन के साथ कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया हाइड्रोजन के साथ, एक इधर नीचे हो गया, एक बगल में हो गया। तो आपके चार चार टेट्रावैलेंसी दोनों कार्बन के सेटिस्फाई हो गए। इसके लिए 1 2 3 1 2 3 1, सो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, लेट मी टेक यू, हाँ, सो यहाँ पे आप देखोगे ये हो जाएंगे कितने, ये हो जाएंगे 6। सो ए ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, 7। ओके, 7 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तीन उधर एक बीच में, 7 हो जाएंगे। क्लियर, नाउ सेकंड क्वेश्चन, ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनॉन क्या है, ऑन, ऑन क्या मतलब, ऑन जो है कीटोन है। ठीक है, मैंने बताया था आपको, ये कीटोन है, क्या है, कीटोन है दोस्त। क्लियर करेंगे बातों को, समझे बात, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देखे समझे। यस सेकंड, आगे के क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, while cooking if the bottom of the vessel is getting blackened, okay, on the outside, it means that food is what happening, the food is, just a second, food is not cooked completely, ऐसा होता है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है, द फूड इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, द फ्यूल, द फ्यूल इज नॉट, हाँ, फ्यूल ज्यादा जल्दी से जलता नहीं, जला नहीं है, पूरा पूरा नहीं जला है। फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली, ये तो टोटली रॉन्ग है भैया। जब जल जाएगा पूरा तो क्या, क्या वो धुआं देगा, क्या ब्लैकनेस देगी, नहीं देगी। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल रॉन्ग है, सी वाला जो पॉइंट है। डी पॉइंट देखो समझो, कह रहा है फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली, ये भी ये गलत है। फ्यूल इज बैट, ये कह सकते हैं, हाँ ये हो सकता है, तभी तो वो क्या कर रहा है, ब्लैकनेट दे रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल एक ही ऑप्शन बताना है। सो फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, इट इज अनसैचुरेटेड फ्यूल, एंड इन द अनसैचुरेटेड और इन द सप्लाई इन द इनएडिक्वेट सप्लाई, जब आप पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है तो वहां पर धुआं या कालिख किसी भी बर्तन को ऊपर से काला कर देती है। इस वजह से मम्मी कभी लेपन लगाती हैं एंड देन चूल्हे पर उस बर्तन को चढ़ाया जाता है। ये एक बेसिक सा लाइफ जो एग्जाम्पल है वो चीज समझेंगे। क्लियर है? यहाँ तक मेरा कोशिश ये रहता है कि सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आए, ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़ सकें। क्लियर है दोस्त? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप समझिए, एक सेकंड देंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, देखो, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl। आपको CH3Cl का बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना है एंड यू हैव टू टेल अबाउट द नेचर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग इन दैट। ठीक, आइए बनाते हैं, थोड़ा सा बनाने का प्रयास करेंगे CH3Cl को। देखो, यहाँ पर आपको एक ही कार्बन मिल रहा है, याद रखिएगा, एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के 4 टेट्रावैलेंसी हो गई। ठीक, H यहाँ जोड़ दिए, H यहाँ जोड़ दिए एंड H यहाँ जोड़ दिए। अब यहाँ पर क्या बनेगा? Cl बनेगा। सो इट इज अ व्हाट मी इट इज अ सिंगल कार्बन। ओके, so it is what methane chloride, हाँ, it's a methane chloride। सो क्लोरोमेथेन कह सकते हैं इसको, क्लोरोमेथेन कह सकते हैं दोस्त। सो क्लोरोमेथेन जो है, इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवलेंट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जो हेलो अल्केन से बन जाते हैं। हेलो अल्केन, ये हेलो का पार्ट है दोस्त, क्योंकि हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इस तरीके से अगर कोई हाइड्रोजन में आपको जोड़ा मिलता है तो आप उसको क्या बोलोगे? हेलो के पार्ट। ठीक, तो कोवलेंट क्या है? कोवलेंट बॉन्ड का नेचर बहुत स्ट्रांग होता है। यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना है वो कोवलेंट बॉन्ड है और वो जल्दी से नहीं टूटता है। दे हैव हाई और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स वी कैन राइट इट ऑन एज एन आंसर। क्लियर दोस्त? समझ आ रहा है? ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर एथेनोइक एसिड। ठीक, एथेनोइक एसिड के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे? आप सिंगल चेन बना सकते हो, चेन स्ट्रक्चर बना सकते हो, बट वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इज अ डिटेल्ड स्ट्रक्चर, तो आप इसको कर सकते हैं। एंड H2S के लिए भी बनाना है, प्रोपेनॉन के लिए भी बनाना है, F2 के लिए भी बनाना है। क्लियर है? अब क्वेश्चन है कि होमोलोगस सीरीज क्या है? होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें अगर सेम हम कनेक्टिंग ग्रुप को देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेंगे दोस्त। इन दैट केस व्हेन द लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन इज जनरेटिंग एंड द same amount of same functional group is attached to every hydrocarbon, and this can be a family of homologous series। ओके, एग्जाम्पल में आप दे सकते हो, एग्जाम्पल भी पूछ रहा है यहाँ, कह रहा है कि एग्जाम्पल भी बताइए। तो एग्जाम्पल आपका हो सकता है प्रोपेनॉन, है ना, ब्यूटेनॉन, इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल मेथेनॉन, इस तरीके से आप ले सकते हो। क्लियर है? कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप की कुछ ऐसी चीजें बता सकते हो। अब बात करेंगे सेवंथ क्वेश्चन की। कह रहा है हाउ कैन एथेनॉल एंड ethanoic acid be differentiated with the basis of physical and chemical properties। इसके लिए थोड़ा डिटेल में आपको सीखना पड़ेगा कि एथेनॉइक और जो एथेनल है, ठीक है, ये किस तरीके से आपने चीजें पढ़ी हैं, डिटेल में आप एक एक करके इस चीज को देखोगे। देखो, एथेनॉल का जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम जाएं तो एथेनॉल की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो एथेनॉइक से डिफरेंट है, पहला। दूसरा है कि एथेनॉइक जो है वो एक वीक एसिड होता है। एथेनल एथेनॉल जो है वो अल्कोहल है, एथेनॉइक जो है वो वीक एसिड है। ये एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। और कुछ चीजें इसके लिए ये भी आती हैं कि वहां पर अगर आप बोलोगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो अदर कंपाउंड्स हैं, जैसे मान लीजिए
बेस है या एसिड है, वो और भी चीजें हैं, ठीक है, उससे मिलकर कैसे कैसे कंपाउंड बनाता है, वो एक केमिकल केमिस्ट्री हो गई इसकी। तो आप क्लियर करेंगे बातों को, आप इसको डिटेल वे में मैंने सेकंड पार्ट में आपको पढ़ाया है, वहां से कनेक्ट करके इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ठीक है। 8th क्वेश्चन आप देखिएगा, व्हाई डज मेसल्स फॉर्मेंट टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर? Will a micelle be formed in other solvents such as ethanol also? हम्म कह रहा है कि जो आपने डिटर्जेंट के बारे में पढ़ा उसमें मेसल्स फॉर्म होते हैं, तो क्या सोप जो है वो ऐड होता है पानी में? इसके अलावा मैसेल्स बात करेंगे, तो क्या मैसेल्स जो है सॉल्वेंट इस तरीके से बनाता है एथेनॉल के लिए? सो यहाँ पे आप समझिए कि जब भी हम पानी में किसी सोप को मिलाते हैं तो दे विल फॉर्म द मेसल्स, ठीक है। वो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट होते हैं। और क्लियर करेंगे सारी बातें। मेसल्स जो है वो Na, आप देख रहे थे ना, एक डायग्राम मैंने दिखाया था आपको, उस डायग्राम को आपको यहाँ पर क्लियर करना है। आप इस क्वेश्चन को डायग्राम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अच्छे से एग्जामिनर को बना के लिख सकते हैं, ठीक है। So they will form because they have the two particles, hydrophilic or hydrophobic part, and basically they are salt. When dissolved with water, they will form ions, and these ions would create masses. One of the most important answer point. Clear? ये बात आप अगर लिखते हो तो आपके कभी भी, मैं ये दावा कर सकता हूँ, आपके कभी भी बेटा नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर। क्लियर है? एग्जामिनर कभी भी नंबर नहीं काट सकता दोस्त, अगर आप इस तरीके से पढ़ते रहेंगे। क्लियर है? और लिखते रहेंगे दोस्त। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में कई बार पूछा जा भी चुका है। वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस? ठीक है, अगर बात करें कार्बन जो है और कार्बन के जो मुख्य कंपाउंड्स हैं वो फ्यूल की वजह से कैसे यूज किए जाते हैं। देखिए दोस्त, कार्बन जो है जनरली साम्राज्य करता है, राज्य करता है आपके जितने भी यहाँ पर फ्यूल और फ्यूल जैसे हाइड्रोकार्बन्स हैं उन पर। ठीक है, ये बात हमने पहले पढ़ी थी, बार बार मैं बता रहा हूँ। इनके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं, डेली लाइफ में भी एप्लीकेशन है। जैसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में कोयले से बिजली बनती है, ठीक है दोस्त। अगर बात करें दूसरे तरीके से, अगर पेट्रोकेमिकल्स की बात करें तो वहां पर रिफाइनिंग होती है। दे कैन बी वाइडली यूज्ड एट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ओके, सो वहां पे कार्बन जो है वो अपना दबदबा बना के बैठे हैं। सो ये चीज क्लियर है। हाँ, फ्यूल carbon has a long chain structure, and carbon can be converted into different categories such as coal, petroleum, bitumen, and different kerosene. What is the other substance of the petrol which will be formed with the destructive distillation and fractional distillation? देखो समझिए, कोल में दोस्त होता है एक तरीके की प्रक्रिया जो कोल को बनाने में हेल्प करती है, वो होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, वहां से जो है प्रोड्यूसर गैस निकलती है, याद रखिएगा। ये एक अलग पार्ट हो जाता है, इसके लिए मैं नया वीडियो बनाऊंगा। नाइट्रोजन गैस और जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये बनाकर आपको क्या करेगी, मतलब कार्बन से क्या बनाने का प्रयास करेगी, ये आपका कोल बनाने का प्रयास करेगी। अगर बात करें पेट्रोलियम के लिए तो यहाँ पे आप समझोगे जो जो ये आपका पेट्रोल है वो कूल है। तो यहीं पे आप कह रहा था आपको कि फ्यूल की कैटेगरी कार्बन से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो जो कार्बन है वही फ्यूल है। कैसे? भगवान तो गणेश है और गणेश ही भगवान है, तो कार्बन क्या है? फ्यूल है। और फ्यूल, सारे फ्यूल जनरली कार्बन से बने होते हैं, है ना। जनरली कह सकते हैं हर फ्यूल कार्बन से बन सकता है, बट हर फ्यूल कार्बन हो ऐसा नहीं है। ठीक है, वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज एज फ्यूल, ये हो गया। व्हाट चेंजेस विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विद लिटमस पेपर, रेड एंड ब्लू? ठीक है, अगर आप लिटमस पेपर के साथ में टेस्ट करेंगे सोप के साथ में, तो सोप कैसा होता है? सोप इज अ बेसिक नेचर।
सो NaOH की करीबन, या हम डिटर्जेंट अगर देखेंगे दोस्त तो NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट है उसके अंदर। तो अगर आप लिटमस पेपर से टेस्ट करने जाएंगे तो ये जो है बेसिक नेचर शो कराएगा। क्लियर है? नाउ व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल यूजेस? हाइड्रोजनेशन क्या है आपको मैंने पढ़ाया था, ये क्वेश्चन आप करेंगे घर से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशनल रिएक्शन? देखो ध्यान से समझेंगे कि कुछ यहाँ पे कंपाउंड्स दिए हैं इन्होंने। पहला है इथीन, हाँ देखो C2H6 है, इथीन है। ठीक, इसके अलावा C3H8 है, C3H6 है, C2H2 है। ठीक है, CH4 है। तो एडिशनल रिएक्शंस इसकी कैसे करेंगे ये आपको केमिस्ट्री में एक डिटेल वे में आपको मैंने बताया है, आप कर सकते हो। ठीक, अब आप क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। ठीक है, इसको आप एक्चुअली मैं इस वजह से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप डिस्कस करेंगे ना इस चीज को तो ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होगा और उसको एक क्वेश्चन सीरीज में हम डिस्कस कर सकते हैं। 14th में अगर देखेंगे, गिव अ टेस्ट ट्यूब, यू हैव गिव अ टेस्ट ट्यूब दैट, डिफरेंशिएट करना है आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। तो कैसे करेंगे? टेस्ट से, गिव अ टेस्ट, टेस्ट करेंगे और उस चीज को हाइड्रोकार्बन सेलेक्ट करेंगे। अच्छा सुनिएगा, ऐसे अगर हाइड्रोकार्बन ले लें जो सैचुरेटेड होंगे, बर्निंग के या कंबशन के प्रोसेस से चेक कर सकते हैं कि वो टेस्ट किसका है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का है। अगर कोई ब्लू फ्लेम दे रहा है देन इट इज वाइल बर्निंग, या फिर हम कहें वाइल बर्निंग। इफ हाइड्रोकार्बन गिव्स क्लीन फ्लेम, ब्लू फ्लेम, then it is called complete saturated hydrocarbon. They can be tested by burning. Okay, if it is an unsaturated hydrocarbon, they will react with what fire, or they will react with heat to form the flames. ठीक है, फ्लेम बनेगी वहां पर। ठीक है, और वहां पर धुआं भी निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्रिएट होगा। जैसे आप समझिए, जैसे अगर मान लीजिए कार्बन जो है ना, कार्बन, यहाँ आइए कुछ रिएक्शन देखते हैं। कार्बन जो है अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, और ये अनसैचुरेटेड प्रक्रिया है। ठीक, इसके अलावा कुछ और चीजें अगर आप बात करेंगे, यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, ये भी समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहे हैं। तो इन सभी बातों में आप क्लियर करेंगे कि अगर कोई ऐसा फ्यूल है जो धुआं देकर या पॉल्यूटेंट्स देकर जल रहा है तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है। क्लियर? 15th में देखेंगे दोस्त, 15th and the last question of this lecture, it is that कि एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं, ये हमने किया है। एक्सप्लेन करना है मैकेनिज्म ऑफ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। Soap can be used as a cleaning agent and detergent can be act as a cleaning agent, and these are having the two ions which when dissolved with water clean the what dirt of the clothes, and they will trap the dirt and clean it out when the micells form the acting portion. Okay, so in this case you can completely explain the mechanism of cleaning of the soap। बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर दो पार्टिकल्स आपको करेंगे, वही चीजें बार बार आती हैं, आपको मैंने बताया है। क्लियर? अब आप कुछ एक चीज यहाँ पर देखेंगे जो जनरली टीचर्स छुड़वा देते हैं। ग्रुप एक्टिविटीज में आप देखो कि आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर मॉडल्स क्रिएट करने हैं। किसके? कंपाउंड्स के करने हैं। ठीक है, जो भी इसमें चैप्टर में आपको दे रहा है उसके मॉडल्स क्रिएट करने हैं। दिस इज द एक्स्ट्रा एक्टिविटी, यू कैन इंडल्ज इन दैट, बट यू कैन ऑल्सो व्हाट लर्न फ्रॉम समथिंग। ओके, दिस चैप्टर में जो आपके जितने भी कंपाउंड्स आए हैं दोस्त, उनके लिए आप मॉडलिंग क्रिएट कर सकते हैं, मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, किट्स बना सकते हो,
मॉलिकुलर आप नंबर याद कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें याद कर सकते हो जिससे आपको न्यूमेरिकल में कोई समस्या नहीं आती है, मॉलिकुलर्स में या नोमेनक्लेचर में कोई समस्या नहीं आती, ठीक है। बात करेंगे टेकिंग 20 ml ऑफ कैस्ट्रॉल ऑयल। कैस्ट्रॉल ऑयल समझते हो? कास्टर ऑयल, कास्टर ऑयल समझते हो दोस्त? कॉटन सीड ऑयल ले सकते हैं, लिनसीड ऑयल ले सकते हैं, सोयाबीन ऑयल ले सकते हैं। बीकर लीजिए, 30 ml ऑफ पानी डालिए, है ना, 30 ml ऑफ 20%, याद रखिएगा सोडी, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेना है, यानी कि कुछ ऐसे के कह रहा है कि डिटर्जेंट लेना है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, मैंने अभी बताया आपको, एक सॉल्ट है ये, और ये क्या है, हाइड्रोजनेटेड सॉल्ट है, NaHCO3। ये क्वेश्चन बार बार MCQ में बहुत बार आपसे पूछा गया है कि NaHCO3 दैट इज व्हाट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए अगर हम देखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए देखेंगे तो ये डिटर्जेंट या फिर हम कहेंगे दोस्त क्या है, ये आपका एक बेसिक नेचर का यहाँ पर बन जाता है, ठीक है, क्लियर है। सोडा है ना, ये एक तरीके का सोडे के लिए आपको क्वेश्चन दिया गया है बोर्ड की तरफ से कई बार, ठीक है। हीट करेंगे मिक्सचर को विद कंटिन्यूअस स्ट्राइंग ऑफ फ्यू माइन्यूट टिल द मिक्सचर थिकनेस, ठीक है। आप करना है क्या कि 20 ml ऑफ जो ऑयल लेना है उसके भीतर NaHCO3 डालना है, एंड यू हैव टू बर्न बाय स्टायरिंग फ्यू मिनट्स, देन व्हाट वुड हैपन, थिकनेस बढ़ जाएगी, ठीक है, मिक्सचर की थिकनेस बढ़ जाएगी। अब आपको 5 से 10 ग्राम क्या डालना है, कॉमन साल्ट डालना है, और फिर से मिक्स करना है। तो थोड़ी देर के बाद इसको ठंडा कर देना है। आप क्या देखोगे, वो चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। यू कैन कट आउट द सोप इन फैंसी शेप, हाँ, दे आर हैविंग व्हाट, सॉफ्टी नेचर, आप उसको चाकू से काट सकते हो, ठीक है। यू कैन ऑल्सो एड परफ्यूम टू द सोप बिफोर इट्स सेट। आपको बताया था ये चीज मैंने सेकंड पार्ट में आपको बताई है कि आप क्या करिए, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप लीजिए, उनको एक छोटे छोटे पार्टिकल्स में फैंसी शेप में काट सकते हैं, एंड उसमें आप क्या करोगे, उसमें लक्स के अंदर खुशबू आती है, प्रचार होता है, संतूर के अंदर खुशबू आती है, प्रचार होता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीजों में प्रचार होता है। तो आप भी अपने साबुन में क्या डाल सकते हैं, परफ्यूम डाल सकते हैं, और वो मिक्स हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो केमिकल कंपाउंड मौजूद है वो परफ्यूम को ट्रैप कर ले, ठीक है दोस्त, समझ रहे हैं। दीज आर द ग्रुप एक्टिविटीज यू कैन डू विद योर फ्रेंड्स, दिस इज फ्रॉम माई साइड, ओके, फॉर टुडे, जस्ट अ सेकेंड, ऑल क्लियर्ड, आई होप सो, सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर आपको बहुत अच्छा लगा है लेक्चर तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिएगा दोस्त, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपकी चीजें सुधरेंगी, यही मेरा उद्देश्य है, यही ब्रह्मदेव क्लासेस का उद्देश्य है दोस्त। तो क्लियर करेंगे बहुत सारी बातें, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अपना विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाइएगा दोस्त। This is from my side. I am Vishnu Kumar Dwivedi and you are watching Shri Brahmadev classes. And इसी तरीके से बने रहेंगे, stay connected with Shri Brahmadev classes, and we will carry forward this channel as a huge helping hand toward those friends who have weaker knowledge. They can be greatly concerned। देखिए, आपको अभी समझ नहीं आ रही है, ये सब्सक्रिप्शन की वैल्यू अभी समझ नहीं आ रही है, बट जब 10th आप करेंगे और वहां पर बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, 10th कर रहे होंगे और बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, तो तब जब क्वेश्चन फंसेगा, और क्वेश्चन फंसेगा तब आप एक्सप्लेनेशन जो भी हमने यहाँ किया है उसको बहुत ही अच्छे से लिख के आएंगे, देन आप श्री ब्रह्मदेव क्लासेस के सारे कंटेंट को याद करोगे दोस्त। तो ये चीजें क्यों हो, आप पहले से यहाँ से पढ़ते जाइए, करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे आगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज के इस लेक्चर से विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे दोस्त नए लेक्चर में, और टिल देन टेक केयर, जय जय, हाँ आपकी जय हो दोस्त, जय हिंद टू ऑल, वंदे मातरम, ओके, टेक केयर दोस्त।